धर्मशाला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बरसात व बाढ़ के कारण पूरे प्रदेश में जान माल की क्षति हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज तक के बहुत बड़े इतिहास के बाद अगर कोई क्षति हिमाचल प्रदेश में हुई है तो वह अप्रत्याशित है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कल से पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से त्रासदी का दौर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उन्हें लगातार फोन के माध्यम से प्रदेश में हो रही तबाही की सूचना भी मिल रही है, जिससे बहुत बड़े जानमाल के नुकसान की भी जानकारी उनके पास पहुंची है, जो चिंता का विषय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा पार्टी सत्ता में नहीं है बल्कि विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी इस त्रासदी में भाजपा लोगों तक मदद पहुंच सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार बाढ़ और बरसात के कारण पूरे प्रदेश भर में बहुत जान माल को क्षति हुई है। अगर मैं यूं कहूं कि शायद आज तक के बहुत लंबे इतिहास के बाद अगर जो डैमेजेस अगर हुए हैं, चाहे वो जान के हुए हैं चाहे वो माल के हुए हैं, वो अप्रत्याशित है। मैं ये भी देख रहा हूं कि पिछले कल से हिमाचल प्रदेश में फिर से त्रासदी का दौर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। रात भर और सुबह भी हर जगह से पूरे प्रदेश भर से फोन आ रहे हैं और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, अभी भी भारी बारिश के कारण बहुत बड़े जान माल के नुकसान की जानकारियां प्राप्त हो रही है, जो चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी इस त्रासदी के इस दौर में हम लोगों के लिए मदद कर सके। यह प्रदेश सबका है, किसी दल का नहीं है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से संभव हो पाया है, हमने सरकार को भी मदद करने की कोशिश की है, सहयोग देने की कोशिश की है। और इसके अतिरिक्त जहां जहां लोगों की जिंदगी संकट में फंसी थी, उस दौर में भी लोगों की जिंदगी बचाने में भी और राहत कार्य में भी सहयोग देने की कोशिश की है। और मैंने पहले भी इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और जिम्मेवारी को अच्छी तरह से समझती है। और जिम्मेवारी के साथ भले ही हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका में निभाते हुए भी हम जनहित में काम करेंगे और हम कर रहे हैं। जब ये त्रासदी का दौर आया तो हमने केंद्र में भी जाकर के विपक्ष के नेता के रूप में हिमाचल प्रदेश की उस पीड़ा को केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा। मेरा केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मिलना हुआ, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिलना हुआ, पार्टी के हमारे प्रदेश के ये रहने वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिलना हुआ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मिलना हुआ। और हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बारिश के कारण हुए नुकसान के बारे में मैंने सबको जानकारी दी और पीएमओ में भी एक बार नहीं अनेक बार मेरी बातचीत हुई है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि
केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान जो मदद की जा सकती थी वो मदद करने के लिए प्रयास ईमानदारी से हुए हैं। अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले तो अमित शाह जी ने हिमाचल प्रदेश में 364 करोड़ रुपए 2 किस्तों के रूप में जारी कर दिया, एडवांस में जारी कर दिया राहत। और इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 190 करोड़ रुपए और जारी किए। एनडीआरएफ की टीम्स हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम करती रही, जिनने अनेक लोगों की जिंदगी को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और राहत कार्य में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, लोगों की जिंदगी को बचाने में काम किया। और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में आकर के बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। कुल्लू गए, मनाली गए, मंडी गए, बिलासपुर गए। और उसके पश्चात जब इस बात को लगा मुझे कि सबसे ज्यादा डैमेज अगर हुआ है तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, मैं विशेष तौर से कार्यक्रम बना करके नितिन गडकरी जी के साथ मिलने के लिए उनके निवास पे गया। सारे अधिकारी जो हिमाचल से संबंधित, चाहे वो नेशनल हाईवे, चाहे वो एनएचआई के काम को देखते हैं, उनको वहां पर बुलाया गया था। मैंने उनके समक्ष एक ही बात कही कि यहां जो मैं आपको बात कहूंगा उससे सारी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाएगी। मेरा विनम्र आग्रह है कि आप हिमाचल आकर के एक बार जायजा लें नुकसान का व्यक्तिगत रूप से। और उनने 5 मिनट के अंदर ही बैठक समाप्त करके एक ही बात कही कि हिमाचल आकर के ही बात करेंगे। और मुझे इस बात का संतोष है कि मुझे भी उन्हें दिल्ली बुलाया और दिल्ली से हम इकट्ठा हिमाचल प्रदेश में आकर के, जहां चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री भी और लोक निर्माण मंत्री भी हमारे साथ, कुल्लू मनाली में जाकर के जो नुकसान हुआ है 4 लेन को, नेशनल हाईवे को, और इसके अलावा कीर्तपुर से लेकर के मनाली तक का जो 4 लेन का रोड है उसका हवाई सर्वेक्षण, यानी कि हवाई इससे हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है उसका इंस्पेक्शन भी किया। और मुझे इस बात की भी काफी संतोष है कि 400 करोड़ रुपए की उन्होंने सीधे घोषणा कर दी, सीआरएफ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। और इसके अलावा उन्होंने एक और भी बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी 4 लेन और नेशनल हाईवे जो डैमेज हुए हैं उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार ही वहन करेगी। और इससे आगे बढ़कर के उन्होंने एक बात और भी कही कि 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी पुल स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए पुल हैं, जो नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के रेडियस में हैं, अगर पार्शियली डैमेज हुए हैं तो उनको रिपेयर करेंगे, अगर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उनको नए सिरे से बना करके भी देंगे। ये भी उन्होंने साथ में बात कही। और ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र की मदद मिली है वो जग जाहिर है, वो सबकी जानकारी में है। और वही पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार जिस प्रकार से लोगों को बांट रही है, मेरा उसमें यही कहना है कि उसमें पारदर्शिता हो। नेताओं के परिवार के लोग ना बांटे उस पैसे को, उसके लिए व्यवस्था है, अधिकारी है। कोई विधायक जाना चाहता है, समझ में आता है, मंत्री जाना चाहता है, किसी को मदद करने के लिए जाए, लेकिन केंद्र से भेजी हुई राहत को
मंत्री और विधायकों के परिवार के लोग, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी लोग बांटने के लिए हाथ में पैसे लेकर के फोटो खींच रहे हैं, ये मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार के 8 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया और व्यवस्था परिवर्तन के नाम से बहुत जिक्र होते रहे, लेकिन व्यवस्था को ठीक करने की फिक्र हुई नहीं, जिक्र जरूर होता रहा। शुरू का दौर हमने ऐसा सोचा कि नए मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए कुछ काम करने देना चाहिए, लेकिन 8 महीने का कार्यकाल जो बीता है वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक परिस्थिति है जिसमें मुझे कहना पड़ रहा है। किसी सरकार की लोकप्रियता अगर 8 महीने के छोटे से कार्यकाल में रसातल में चले गई, इसमें मुझे लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगभग 250 मर्डर के केसेस हिमाचल प्रदेश में इन 8 महीने में हो गए। जो हमें कहा जाता था कि हम लोन लेते हैं, हमने 2 सालों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था शुरू में। यहां 8 महीने में 8,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ इस प्रकार का एक माहौल खड़ा हुआ है। मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं सुनते, विधायक मंत्रियों को मंत्री नहीं मानते हैं, और इस तरह से स्थिति यह हो गई कि अधिकारी इतने असमंजस की स्थिति में हैं, कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। चारों तरफ जो लूट का एक माहौल बना है, इस तरह का इस माहौल को आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश में इस तरह से नहीं देखा। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे भी मिले हमें जिन्होंने कहा कि हमारा काम यहां पर भी है, बिहार में भी है। बिहार के बारे में बहुत अच्छा नहीं बोला जाता था, लेकिन ये कह रहे हैं कि वहां पर हमारा काम अच्छा चल रहा है, यहां ये हिमाचल देवभूमि हिमाचल उससे भी आगे निकल गया। ये बड़ा चिंता का विषय है। ये हो क्या रहा है आखिरकार, ये सोचने का विषय है। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या हालात बने हैं। अधिकारियों के ऊपर किस प्रकार के आरोप लग रहे हैं और अधिकारी आपस में किस प्रकार से एक दूसरे का गला पकड़ने के लिए तैयार हो गए। जिन अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा के अंदर कहा कि इनके ऊपर ये आरोप है, ये आरोप है, ये आरोप है, वो एक्सटेंशन पर आ गए और उनके चीफ एडवाइजर बन गए। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल हाशिए पर कर दिया गया। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में कांगड़ा जिला का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन उसके बावजूद जहां जहां पर 4 मंत्री हुआ करते थे, आज 1 मंत्री है, मसा मुश्किल जिसको बोल सकते हैं, और जिनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, वो अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। दो बड़े जिले हिमाचल प्रदेश में हैं, कांगड़ा के बाद मंडी जिला, और मंडी जिला में तो यह है कि तय ही कर दिया है मुख्यमंत्री ने, कुछ करना ही नहीं है, जो किया जा रहा था उसको बंद करिए। 8 महीने का यह कार्यकाल अफरा तफरी में गुजरा और व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र तो हुआ, लेकिन चारों तरफ अव्यवस्था का आलम है। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश में
अभी त्रासदी के दौरान यही कहूँगा कि फोकस करें, जो गरीब लोग, जो प्रभावित लोग हैं, उन तक जो केंद्र द्वारा भेजी गई राहत वो पहुंचे और उस राहत के माध्यम से उनके जख्मों को मरहम लगाने का काम प्रदेश सरकार करे। और उसके साथ साथ सेब का सीजन बिल्कुल जो है इस वक्त क्लाइमैक्स पे है, पूरे जोरों पर है। सड़कें टूटी हैं, उनको खोलने का प्रयत्न करें और मंत्री जो है वो बोल ज़्यादा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। और उनको हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन अब ज़मीन पर उतर करके काम भी थोड़ा सा करिए। और इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज वर्तमान सरकार में है और आलम ये हो गया है, अब बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि किसी दफ्तर का बाबू जाकर के कार्यक्रमों में जाकर के घोषणा कर रहे हैं कि मैं इतने लाख रुपए की घोषणा करता हूं। इतना बड़ा परिहास सरकार का, इतना बड़ा मजाक सारी व्यवस्था का, जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम से बातें कह रहे हैं, वो मुझे लगता है कि 8 महीने का वक्त अब उनके सामने है। आकलन करना चाहिए कि ये हिमाचल कहाँ जा रहा था, आज कहाँ खड़ा कर दिया है। देखिए, एक बात तो हमको मान करके चलना पड़ेगा, ये ध्यान में लाए हैं कुछ टेक्निकल चीजें हमने भी, जो हमारे ध्यान में आई है। निश्चित रूप से ये हिमाचल प्रदेश का जो हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ का जो जियोलॉजिकल जो सारा रिपोर्ट्स, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर मिट्टी को छेड़ा जाए तो स्वाभाविक रूप से इरोजन उसमें कुछ वर्ष तक, कुछ महीनों तक होता ही है। और इसमें भी दो राय नहीं, जहाँ पर कटिंग हुई है वहाँ हम देख रहे हैं कि 4-4 साल से भी अभी तक वो स्टेबल नहीं हो पाए हैं, सेटल नहीं हो पाए। अभी तक भी उसमें जो है वो लैंडस्लाइड आ रहे हैं, कुछ जगह मैसिव है। तो ऐसे में तो इस सारी चीज़ को अध्ययन करने के बाद अभी गडकरी जी का जिनका दौरा हुआ हिमाचल प्रदेश में आकर के उन्होंने देखा है बारीकी से, तो इस पर भी हम थोड़ा विचार करेंगे कि इस सारी चीज़ को किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है कि बहुत जगह जहाँ कोई कटिंग नहीं हुई है, जहाँ कोई रोड नहीं बनी है, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हुए हैं, इरोजन्स हुए हैं, डैमेजेस हुए हैं। तो इसलिए एकमात्र कारण वो नहीं हो सकता है, दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न, लेकिन सारा पूरे प्रदेश भर में नुकसान हुआ है। बहुत जगह ऐसी जगह जहां अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी कि भाई यहाँ पर इस तरह का फ्लड आ सकता है। सर, आपको नहीं लगता भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे पहाड़ काटे जा रहे हैं और हर बारिश में लैंडस्लाइड जरूर होता है? निश्चित रूप से इस बात को सोचने की आवश्यकता होगी। आने वाले समय में डेवलपमेंट एक रिक्वायरमेंट रहेगी हिमाचल की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, उसके साथ साथ में और भी चीज़ों को लेकर के। लेकिन जो डैमेजेस हमको वर्तमान में जिस प्रकार से सामने देखने को मिल रहे हैं, तो वो चिंता का विषय है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट हो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। और ख़ास तौर से जो कटिंग हो रही है रोड्स वगैरह के, उसके कारण क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है।